ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में आया और ये एक इंटीग्रेशन का सवाल है। तो सवाल कुछ इस प्रकार है कि इफ़ द इंटीग्रल 525 0 से पाई बाय 2 के बीच में साइन 2x कॉस 11/2 कॉस की पावर 11/2x 1 प्लस कॉस 5/2x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एन रूट टू माइनस 64 देन एन इज इक्वल टू। तो ये हमारा सवाल है। तो हम ऐसा करते हैं कि जो 525 आगे है हम इसको हटा देते हैं। हम इसको आगे की जितना भी इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व करते हैं। इस इंटीग्रेशन को हम आई मान लेते हैं। आई की वैल्यू क्या है 0 से लेकर पाई बाय 2 तक। साइन 2x को हम सॉल्व कर लेते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स से। ठीक है। और फिर इंटू आगे दिया हुआ है कॉस की पावर 11/2x। ठीक है। और 1 प्लस कॉस 5/2x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स, मतलब ये रूट है। अब क्या कर सकते हैं इसमें सारी की सारी अगर देखा जाए तो साइन और कॉस आ रहा है। कॉस बहुत सारा है, साइन एक है, तो हम ऐसा करते हैं कॉस को हम टी मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे टी मानने से काम नहीं चलेगा, टी स्क्वायर मान लिया जाए ताकि हमारा जो पावर है जो बाई टू करके वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं, माना कॉस एक्स की वैल्यू को हम मान लेते हैं टी का स्क्वायर के बराबर। उससे क्या होगा कि कॉस एक्स का समाकलन होता है अवकलन होता है माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर 2d dt। अच्छा, हमको साइन एक्स चाहिए सिर्फ, तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर -2d dt। एक चीज़ और कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि हमारा लिमिट की वैल्यू को भी चेंज कर लिया है। अगर x को 0 रखते हैं, जाके यहाँ पे 0 है, लोअर लिमिट हमारी 0 अगर आती है, अगर हम x को 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है। और cos 0 1 होता है तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम t की वैल्यू को क्या रख लेंगे, यहाँ से t 1 आ जाएगा। और जब x की वैल्यू को हम रखेंगे पाई बाय 2, ठीक है, तो cos पाई बाय 2 आता है 0, तो टी स्क्वायर हो जाएगा 0, तो ये हमारा टी हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक। तो हमारा पूरा जो चला गया 0 से लेके 1 के बीच में चला गया, मतलब 1 से लेके 0 चला गया। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 से लेके, सॉरी उल्टा हो रहा है, पहले यहाँ 0 था, 0 की जगह 1 लिखना पड़ेगा, 1 से लेके 0 पे चला जाएगा। और 2 तो रहेगा ही, साइन एक्स इंटू डी एक्स ये खत्म हो गया, इसकी जगह पे हम लिख देंगे -2t और लास्ट में डी टी लिख दिया जाएगा। अच्छा, इस कॉस एक्स की जगह पे टी स्क्वायर, यहाँ पे कॉस एक्स की जगह पे टी स्क्वायर की पावर 11/2 1 प्लस इसकी जगह पे लिख देंगे टी स्क्वायर की पावर 5/2 पावर 1/2 और डी एक्स की जगह पे लिख देते हैं डी टी के बराबर, क्योंकि हमने जो है -2 लिख दिया था। अब आई बराबर क्या आ रहा है -4, अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो 1 से लेकर 0 तक आ जाएगा। ठीक है, -4। अच्छा, ये टी टी मिला के टी क्यूब इंटू ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा टी की पावर 11। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस टी की पावर 5। अच्छा, इनको अंडर रूट हम कर देते हैं और ये हो जाएगा डी टी। तो हमारा क्या आ गया, आई बराबर आ गया -4 1 से लेके 0 तक टी की पावर 14 अंडर रूट 1 प्लस टी की पावर 5 इंटू डी टी के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो अब हम लोग क्या माना जाए, अगर हम लोग रूट के अंदर की चीज़ को मान लिया जाए कुछ, ताकि इसको हम हटा सकें, तो हम लोग क्या किया जाएगा कि 1 प्लस टी की पावर 5 को हम लोग जो है के स्क्वायर यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं या मान लेते हैं। तो अगर हम लोग अवकलन करें तो हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 5 टी की पावर 4 इंटू डी टी बराबर, ठीक है, 2 के इंटू डी के। उस हिसाब से अगर हम लोग टी की पावर 4 इंटू डी टी अगर निकाल लें तो 2/5 के इंटू डी के रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पता चल गया। लेकिन अगर हम लोग टी की वैल्यू को 1 रखते हैं जो कि लोअर लिमिट है, तो हमारा के स्क्वायर की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो के की वैल्यू √2 आ जाएगी। ठीक है, के की वैल्यू क्या आ जाएगी और √2 आ जाएगी। तो हमारा जो लोअर लिमिट हो जाएगा वो आ जाएगा √2 के बराबर। ठीक। कॉस 0 हो जाएगा 1 के बराबर, तो टी स्क्वायर 1। ठीक है, अब हम लोग टी की वैल्यू को 0 रख देते हैं। अगर टी की वैल्यू को 0 रखेंगे तो के की वैल्यू 1 आ जाएगी, के स्क्वायर 1 आएगा तो के की वैल्यू भी 1 आ जाएगा। अब हमको जाना कहाँ से, √2 से लेके 1 तक जाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आई बराबर लिख लेंगे -4 और समाकलन जो है 1 की जगह पे हमारा आ जाएगा √2। ठीक है, यहाँ पे √2 कर लेते हैं
और 0 की जगह पे आ जाएगा 1, ये 1 कर लेते हैं। टी की पावर 4 है, 14 है, तो हम टी की पावर 14 को, चलिए यहाँ पे एक बार समझते हैं कि टी की पावर 14 को हम टी की पावर 4 इंटू टी की पावर 10 को इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि टी की पावर 4 इंटू डी टी जो कि यहाँ पे है ये खत्म हो जाएगा, और टी की पावर 10 क्या हो जाएगा, तो यहाँ से टी की पावर 5 भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से टी की पावर 5 कितना आ रहा है, टी की पावर 5 आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 1, ये टी की पावर 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं के स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, और इंटू रूट में 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर मतलब हम लोग पहले ही माने के स्क्वायर पर, तो रूट में के स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और टी की पावर 4 जो कि बच गया था डी टी के साथ, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2/5 के इंटू डी के बराबर। तो ये हमारा पूरा चेंज हो गया समाकलन। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, आई बराबर आ जाएगा -4, ठीक है, √2 से लेकर 1 के बीच में। इसको खोलते हैं क्योंकि ये हमारा होल स्क्वायर है, तो आ जाएगा ए स्क्वायर मतलब पावर 4 1 माइनस 2 के स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ब्रैकेट में। अच्छा, ये के से बाहर निकलेगा तो हमारा हो जाएगा 2/5 इंटू के स्क्वायर इंटू डी के। 2/5 बाहर कर लेते हैं, ये हो जाएगा -8/5, ठीक है, √2 से लेके 1 के बीच में। अब के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो के स्क्वायर से मल्टीप्लाई के की पावर 6 प्लस के का स्क्वायर माइनस 2 के की पावर 4 इंटू डी के। अब हमारा समाकलन काफ़ी इजी हो गया। अब हमको वैल्यू सिर्फ समाकलन की रखनी पड़ेगी, तो -8/5 रख देते हैं और पूरा का पूरा समाकलन निकालते हैं। ये हो जाएगा के की पावर 7/7, ये हो जाएगा के की पावर 3/3, और ये हो जाएगा -2 के की पावर 5/5 के बराबर। और हमारा लिमिट जो रखना है √2 और 1 रखना है। वैल्यू पुट करने की बारी आई, -8/5, एक बार वैल्यू पुट करते हैं 1 के बराबर। जैसे ही 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/7, ठीक है, ये हो जाएगा 1/3 -2/5 के बराबर आ जाएगा। फिर माइनस कर देते हैं, √2 रखते हैं, यहाँ हो जाएगा √2 की पावर 7/7, यहाँ पे हो जाएगा √2 की पावर 3/3 -2 टाइम्स √2 की पावर 5/5 के बराबर आ जाएगा। एक लाइन और इसको सॉल्व कर लेते हैं, -8/5, ठीक है, इसका एलसीएम ले लिया जाए या फिर पहले थोड़ा सा इस एलसीएम ले ही लेते हैं। कितना आ जाएगा, 7×3 = 21, 21 का 5 से मल्टीप्लाई है 105, ठीक है, 105 आ जाएगा। तो 7 से करेंगे तो 15 आएगा, 3 से करेंगे तो 35 आएगा, और 5 से करेंगे तो 21×2 = 42 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस लग देते हैं और ये ब्रैकेट बनाते हैं। अच्छा, √2 की पावर 7 कितना होता है, अगर √2 का 3 करेंगे 8 आ जाएगा, 8 √2/7 आ जाएगा। फिर प्लस इसको करेंगे तो 2 √2/3 आ जाएगा, माइनस इसको √2 को 4 बार करेंगे तो 4 4 8 √2/5 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी एलसीएम हमको करना पड़ेगा, ठीक है, तो एक बार करते हैं। तो आई की वैल्यू कितनी आ रही है, -8/5 ब्रैकेट में, इसको जोड़ देते हैं, 35 और 15 हो जाएगा 50, ये 8/105 आएगा, माइनस इसको भी सॉर्ट आउट करते हैं, पूरा 105, ठीक है, पूरा 105 आ जाएगा 15 बचेगा, 15×6 = 90, 15 120, तो 120 √2 आ जाएगा, प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 105 को तो आएगा 35, 35×2 = 70, 70 √2 आ जाएगा। फिर माइनस 5 से करेंगे 21 आएगा, और 21 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 16 168 आ जाएगा, तो 168 √2 आ जाएगा। इसको फिर से सॉर्ट आउट करते हैं, थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा -8/5 इंटू 8/105 माइनस 120 में 70 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 190, और 190 में अगर हम लोग 168 घटा दें तो आएगा 22, तो 22 √2, ठीक है, 22 √2/105 आ जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट है। अब हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं आई की वैल्यू को, तो ये हो जाएगा
8 वाटे 64 माइनस 64 अपॉन इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 525, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 22 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 22 को 8 से करेंगे, 8 दूना 16 80 1, 8 दूना 17 176, तो 176 रूट 2 अपॉन 525 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर हम लोग 525 आई, जो कि क्वेश्चन में हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो समाकलन था उसके आगे 525 दिया हुआ था और उसके बाद एक बड़ा सा समाकलन दिया जिसको हम आई मान लिए और उसकी वैल्यू दिया था n रूट 2 माइनस 64। तो चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 525 आई की वैल्यू को सॉल्व करके वो कह रहा है कि n रूट 2 माइनस 64 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए 525 आई निकाल लेते हैं। तो 525 और आई की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर दें जो हम निकाले थे, तो माइनस 64 अपॉन 525 प्लस 176 रूट 2 अपॉन ये 525 है अपॉन 525 इज इक्वल टू n रूट 2 माइनस 64 के बराबर आ जाएगा। तो 525 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इधर उधर लिख देते हैं, 176 को पहले लिख लेते हैं माइनस, सॉरी 176 रूट 2 पहले लिख लेते हैं, फिर माइनस 64 हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी n रूट 2 माइनस 64। तो ये वाली वैल्यू तो सेम आ रही है, n रूट 2 मतलब n की वैल्यू अगर कंपेयर किया जाए यहाँ से तो हमको n का अंदाजा लग गया कि n की वैल्यू कितनी आ रही है, 176 के बराबर आ रही है। तो कुल मिला के हमारा ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था और इसमें इंटीग्रल दिया हुआ था 525 साइन 2x कॉस की पावर 11 बाई 2x 1 प्लस कॉस की पावर 5 बाई 2x की पावर 1 बाई 2x dx इज इक्वल टू इतना, और क्या रहा n की वैल्यू बताइए। पहले क्या किया गया, 525 के सामने जो इंटीग्रेशन या इंटीग्रल दिया हुआ था उसको आई मान लिया गया और जब इसका इंटीग्रेशन किए हैं तो हमारा इंटीग्रेशन बड़ा ही लंबा और बहुत ही बड़ा गया है, क्योंकि पहले हमको दिख रहा था साइन कॉस, तो हम लोग क्या किए, कॉस को मान के कॉस को माना गया जिसे साइन खत्म हो गया, तो हमारा टी के फॉर्म में आ गया और टी का फॉर्म भी बहुत लंबा चला गया। जैसे ये टी की पावर 14 1 प्लस टी की पावर 5 था कड़ी के अंदर, अब 1 प्लस टी की पावर 5 को हम लोग जो है के स्क्वायर मान ली ताकि कड़ी से बाहर आ जाए। इसको करने में भी काफ़ी लेंदी चला गया, तो हमारा के का इक्वेशन इतना लंबा आ गया। फिर इसको सॉल्व करना थोड़ा ईजी था, लेकिन हमारी वैल्यू रूट में आ रही थी, कोई बात नहीं। पूरा रूट में आंसर निकालने के बाद आई की वैल्यू हमारी आ गई थी -64 अपॉन 525 प्लस 176 रूट 2 अपॉन 525। एलसीएम लेने पे या फिर जो हमारा क्वेश्चन था 525 आई वो n रूट 2 माइनस 64 के बराबर दिया था, वैल्यू रखने के बाद पूरा n का जो हमारा वैल्यू आ गया तुलना करने पर पता चला 176 हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था यहाँ पे क्या भरना था, 176, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 176 हमारा फाइनल आंसर हो गया।